तो फाइनली ये मेरे पास एक फ़ोन रिसीव हुआ है Realme 5। इसमें ऑटो पोर्ट की कंडीशन थी, मैंने एमएफसी को अभी ना निकाला हुआ है और इसके स्टेप्स समझाते हैं कि इस फ़ोन को रिपेयर करने में क्या क्या स्टेप्स अप्लाई होंगे। अगर उन स्टेप्स के अंदर कोई एरर्स आते हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग टूल में हो या नॉर्मली, जैसे कि अगर हम इस फोन को प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर करने पर अगर किसी भी तरीके के कोई एरर्स बनते हैं तो उन एरर्स को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि पर्टिकुलर क्या है कि कोई भी बॉक्स या कोई भी प्रोग्रामर टूल चलाना इजी है, बट उसके अंदर जब वर्क्स आ जाते हैं यानी कि पर्टिकुलर कोई अलग अलग तरीके के एरर्स हैं, एरर्स के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आईसी का रीड ना होना या आईएसपी अडाप्टर, जैसे X64 के अंदर मोस्टली चैलेंजेस बना हुआ है कि X64 के आईएसपी अडाप्टर में मॉडिफिकेशंस का, तो इस तरीके के जितने भी एरर्स हैं वो फाइनली मैं इस वीडियो के अंदर आपको ना गाइड करूंगा। तो पहले तो हम इस स्टोरेज को X64, इसमें हम ना UEFI का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और X64 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहले हम इसको ना X64 के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि बॉक्स के अंदर मैंने आईसी को इंसर्ट किया हुआ है। अब X64 का टूल ओपन करते हैं। लेटेस्ट टूल आपको ओपन करना है जब भी आप वर्क करेंगे। तो टूल ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो आपका X64 कनेक्ट हो चुका है। स्टोरेज का जो टाइप है वो एमएमसी है और इसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो फाइनली ना इस आईसी की इंफॉर्मेशन से देखो हम आपको बताते हैं कि क्या क्या क्लियर हो रहा है। देखो पहले तो इस आईसी को ना रिप्रोग्राम नहीं किया गया है, क्योंकि अगर रिप्रोग्राम किया जाता है तो 10% में आ जाता है, ठीक है। तो एक चीज क्लियर है कि इसको भी प्रोग्राम नहीं किया गया है। और इवन अगर हम एफएफयू की बात करते हैं कि अगर किसी ने एफएफयू राइट की होती है तो ये हमारे काउंटर्स नंबर्स क्या होते हैं, 0 हो जाते हैं, क्लियर है। तो अगर किसी ने किया होगा तो इसको फैक्ट्री रीसेट किया हो सकता है। और फैक्ट्री रीसेट करने पर जैसे कि हम प्रोविजन में जाते हैं और अगर हम इस आईसी को यहाँ से रीसेट करते हैं तो इसके अंदर से पार्टीशन क्या होंगे, इरेज हो जाएंगे। फिर हमें पार्टीशन क्रिएट करना होगा। अगर ये फंक्शन किसी ने यूज किया है तो यूजर पार्टीशन जा सकता है, बट अगर अब मुझे कैसे क्लियर हो कि पहले वाले ने यूज किया है नहीं किया है, यूजर के अंदर कुछ ऑप्शन है या नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर देखो अगर हम यूजर वाले ऑप्शन में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एरर आ रहा है कि कोई भी तरीके से ये रीड नहीं कर पा रहा है, तो रीडिंग नहीं हो पा रही है, ना यूजर रीड हो रहा है, ना बोर्ड ए रीड हो रहा है, ना बोर्ड बी रीड हो रहा है। आरपीएमबी पे जाते हैं तो आरपीएमबी भी रीड नहीं हो रही है, यूएसबी ये रीड, यानी कि इसके बोर्ड फाइल का बैकअप भी नहीं बन पा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इसके अंदर डेटा है या नहीं है। अब मुझे कैसे क्लियर हो कि पहले वाले ने यूज किया है नहीं किया है, यूजर के अंदर कुछ ऑप्शन है या नहीं है। अगर ब्लैंक नहीं है तो डेटा निकल आएगा, लेकिन क्लियर कैसे हुई ब्लैंक है नहीं है। तो इसी ऑप्शन को ना X64 ने तो अप्लाई नहीं किया था, बट UEFI के अंदर एक ऐसा फंक्शन था कि हम यूजर की फाइल के अंदर ये चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर डेटा अवेलेबल यूजर का है या नहीं है। यूजर डेटा मतलब सिक्योरिटी का डेटा। अब इसको हम क्या करते हैं, इस आईसी को UEFI के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन है, ब्लैंक चेक का। तो पहले इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी आइडेंटिफाई हो चुकी है।
लेकिन यहाँ पे भी एंड्रॉइड की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो यूजर के पार्ट के अंदर सारा ऑप्शन क्या ब्लैक है। आप इसी एरिया के अंदर आपको सारे सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेंगे। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एरिया ब्लैंक है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया बूट वन में ब्लैंक ऑप्शन है, बट ये दोनों एरिया के अंदर डेटा है। तो क्या लिखा है, नॉन ब्लैंक नॉन ब्लैंक। तो डेटा शो नहीं हो रहा है, बट डेटा इसके अंदर है, ब्लॉक हुआ है। डेटा क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। तो इसको अनब्लॉक कैसे करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, आपको इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। जो भी मॉडल आपके पास लगा हुआ है जिसमें ऐसा इश्यू है, और ये मोस्टली रियलमी के केस में ज्यादा मिलेगा आपको, तो आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। और फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि फ्लैश फाइल डाउनलोड कौन से फॉर्मेट में होगी, ओएफपी फॉर्मेट में डाउनलोड होगी। तो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है फाइल। देखो ये आपकी ओएफपी, तो ऑलरेडी मैंने इसको ना अनपैक किया हुआ है। अब अनपैक हम आपको दोबारा से करके दिखा देते हैं कि इसको मैंने अनपैक कैसे किया है। अनपैक का मतलब इसको हमें रॉ प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जिसका हम हेल्प लेंगे, कौन सा टूल होगा हमारा, अनलॉक टूल, या फिर एंड्रॉइड यूटिलिटी फ्री टूल है जिसके द्वारा कन्वर्ट हो जाएगा। जो पार्टीशन करते हैं उनको हम क्या बोले हैं, जीपीटी पार्टीशन, जीपीटी बोलते हैं। और इसी तरीके से यूएफएस के केस में उसको हम बोलते हैं लॉजिकल यूनिट, जिसे एलयू के नाम से जानते हैं। तो आप कभी देखोगे ना, जब एमएमसी को प्रोग्राम करते हैं रिप्रोग्रामिंग, तो जीपी1, जीपी2, जीपी3, जीपी4 यूजर एरिया को हम रिपार्टीशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड के फंक्शन में जाना है। आपको लिखा है ना ओएफपी कॉलकॉम, ओएफपी नीडेड है। तो हमारा कॉलकॉम का फोन है, तो हम कॉलकॉम में जाएंगे। ये हमारी ओएफपी फाइल है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई रॉ प्रोग्राम में, जिसे एक्सएमएल या रॉ प्रोग्राम कहते हैं। सिस्टम की फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, और इसके अंदर हमें जो फाइल की नीड होती है वो जीपीटी पार्टीशन वाली फाइल्स होती है। इसमें आपको गाइड करूंगा कि दो तरीके से हम पार्टीशन टेबल बना सकते हैं। तो फिर से अभी रिक्रिएट कर लेते हैं F64 को। देखो मैन फाइल की जो रीड होती है वो इसके अंदर मैं लिखा देता हूँ, जीपीटी मैन 2 जीपीटी बैकअप, ये वाली फाइल जीपीटी मैन 0 बैकअप 0। तो जो जीपीटी की फाइल है, इन्हीं फाइल्स के थ्रू हम पार्टीशन टेबल को क्रिएट करेंगे। या फिर कॉलकॉम का हमारा फोन है तो रॉ प्रोग्राम से भी पार्टीशन क्रिएट हो जाता है। तो हम पहले ना पार्टीशन कैसे क्रिएट होगा वो बताते हैं आपको। कनेक्ट करना है बॉक्स को, क्योंकि मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया था। आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे को। अब जाते हैं पार्टीशन टेबल में। ये पार्टीशन टेबल, इसमें हमारे पार्टीशन बनते हैं, बट इसके अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं है। तो जब भी आप पार्टीशन बनाएंगे तो आपको हमेशा कौन सा ऑप्शन यूज करना है, यूजर वाला। डबल टैप करना है, एक्सट्रैक्टेड में जाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीपीटी लेते हैं। जीपीटी की फाइल आ गई, 0 को टेक किया, ओपन किया। देखो अब हमारे पास क्या हो, फाइल लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो फाइल लोड हो गई, और बी वाले ऑप्शन में भी लोड हो गई। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ से राइट कर देना है। राइट होने का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जीपीटी हमारी दोनों फाइल राइट हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं क्या इसकी पार्टीशन टेबल रेडी हुई। तो अभी भी देखेंगे कोई भी पार्टीशन शो नहीं हो रहा है। अब इधर भी देखेंगे तो इधर इंफॉर्मेशन जो आ जाती है वो पार्टीशन भी शो नहीं हो रहे हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। जीपीटी क्रिएट करने के लिए हम रॉ प्रोग्राम लेते हैं। रॉ प्रोग्राम 0, और वीवो के केस में क्या होगा, रॉ प्रोग्राम अनस्पेयर। ठीक है, फाइल लोड हो चुकी है हमारी। राइट करते हैं, टास्क जीपीटी डन, फिर से इंफॉर्मेशन लेते हैं।
अभी भी कोई भी पार्टीशन टेबल क्रिएट नहीं हुए। अब इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब हम थर्ड पार्टी टूल से इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सी फाइल ये मिशिंग कर देता है। तो जब भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम पहले क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट फाइल उसको डिलीट करते हैं। इस फाइल को हम दोबारा से एक्सट्रैक्ट करेंगे, बट अनलॉक टूल से नहीं। तो अभी क्यों आ रहा था ट्राई अगेन? क्योंकि फाइल का यूजेस चल रहा था, एक अनलॉक टूल के अंदर भी लोड थी और दूसरा F64 के अंदर भी लोड थी। तो मैंने अभी ऑलरेडी जो एंड्रॉइड के थ्रू जो मैंने कन्वर्ट किया था, अनलॉक टूल के थ्रू जो मैंने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, उस फाइल को डिलीट कर दिया। आपको क्या करना है कि F64 ने भी इस ऑप्शन को इसके अंदर दिया हुआ है कि आप जितनी भी OFP फाइल है वो F64 के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे UEFI के अंदर भी ऐसा ऑप्शन था। तो पहले हम फाइल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये वाला ऑप्शन है जिसमें OFP फाइल को हम कन्वर्ट करेंगे XML में। तो फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो रही है। डन हो गया टास्क। फिर से हम कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं। कहां से आएंगे? यूजर वाले पार्ट में अनपैक GPT कॉलकॉम 0 ओपन डिवाइस। यस तो क्या है, प्राइमरी GPT रिपार्टीशन सक्सेसफुली, सेकेंडरी जी पार्टीशन सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे क्या इसके अंदर पार्टीशन आए। तो फाइनली देखा पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आपको जो फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं अनलॉक टूल, एंड्रॉइड मल्टी टूल, किसी भी थ्रू भी करते हैं, तो जब भी आप फाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आप F64 के थ्रू करेंगे या UEFI के अंदर भी ऑप्शन है, किसी के पास UEFI के थ्रू भी कन्वर्ट हो जाती है। बस फाइल तो सेम थी, GPT फाइल तो उधर भी राइट कर रहे थे अनलॉक टूल के थ्रू जो कन्वर्ट हुआ था, और जो कन्वर्ट हुआ F64 के थ्रू मैंने यहाँ पे भी GPT राइट किया, लेकिन उस वाली GPT वाले राइट करने पे हमारे पास पार्टीशन शो नहीं हो रहे थे। बट अगर मैंने इसके थ्रू पार्टीशन राइट किया तो ये हमारे टोटली पार्टीशन इसके अंदर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यूजर फाइल का बैकअप बना के, यानी कि जितने भी हमारा पार्टीशन है तो क्या करेंगे, पार्टीशन में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारे पार्टीशन तो थे। बैकअप किसका नहीं था, IME नंबर का जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका बैकअप पे जाएंगे और हमारा जहाँ पे डेटा फोल्डर सेव था एम्प्टी नाम से, तो इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे और इसको लिख देंगे सेट मतलब सिक्योरिटी डेटा, और इसके अंदर सेव कर देंगे। तो अभी जितना भी हमारा डेटा है ना वो सेव हो जाएगा। बस ये जरूरी नहीं है कि आपको ओवरऑल फाइल को कॉपी करें, यहाँ से कुछ नहीं करना है, वहां से कुछ नहीं करना। ठीक है, ओवरऑल ये जरूरी नहीं है कि आप सारी फाइलों को कॉपी करें। आपको बताएंगे इंडिविजुअल कौन कौन सी ऐसी फाइल होती हैं जो बेसमेंट IME नंबर के लिए जो रोल प्ले करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर उतनी फाइल्स को भी आप कॉपी कर लेंगे ना, तब भी आपका IME नंबर बैकअप बन जाएगा और उसको रीराइट कर सकते हैं।